गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर BL बहादुर। आज हम BA अंतिम वर्ष में आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो इकाई 4 इसमें लोहा एवं इस्पात उद्योग का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, या आधारभूत उद्योग किसे कहा जाता है ना, या आज का युग लोह इस्पात युग क्यों कहा जाता है। तो इन प्रश्नों के आप उत्तर सुनिएगा। देखिए, लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक सभ्यता की आधारशिला है। लोहा इस्पात अनेक छोटे बड़े उद्योगों की आधारभूत सामग्री है। सुई से लेकर पोत निर्माण तक लोहा इस्पात उद्योग पर ही आश्रित है। किसी देश के औद्योगिक विकास का मापदंड वहाँ का लोहा इस्पात ही है। वास्तव में आज हम लोहा इस्पात युग में ही जी रहे हैं। लोहा एवं इस्पात आधुनिक सभ्यता के लिए वरदान ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन की अनिवार्य वस्तु बन गए हैं। विश्व के कुल धातु उत्पादन का 90% से अधिक लोहा होता है और आर्थिक एवं तकनीकी विकास के साथ साथ इसका उत्पादन और इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। इसे आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। अब आप बताइएगा कि इसके स्थानीयकरण के लिए कौन कौन से अनुकूल भौगोलिक कारण चाहिए। या हम यूँ कहिएगा कि लोहा इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण, लोकेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री कहाँ होगी, है ना। तो देखिए, लोहा इस्पात उद्योग में प्रयोग होने वाला है जो कच्चे माल हैं वो 4 है। कौन कौन सा इसके लिए कच्चा माल होता है? तो एक कोयला, दूसरा लोह अयस्क यानी आयरन और, तीसरा चूने का पत्थर और चौथा मैंगनीज। तो इसके लिए कच्ची सामग्री कितनी हुई? 4 पदार्थ हुए। लोह इस्पात उद्योग के लिए कौन कौन से हैं भाई, है ना। रॉ मेटेरियल ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री बताइए, कोयला, आयरन और, चूने का पत्थर और मैंगनीज। ये सभी भारी तथा कम मूल्य के होते हैं, अतः इसे दूर तक ले जाना आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है। इसलिए अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग कच्चे माल की प्राप्ति के स्थान पर ही लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पर्याप्त जल, यातायात, पूंजी तथा खपत के क्षेत्रों का निकट होना भी अनिवार्य है। अब देखिए, इसके लिए लोहे की हम बात करते हैं भाई। स्थानीयकरण के फैक्टर्स, कारक कौन कौन से जिनका हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोहा यानी आयरन ओर की। देखिए, लोहा एक भारी तथा भार ह्रासमान वस्तु है जो परिवहन का अधिक व्यय सहन नहीं कर सकता। सामान्यतः 1 टन लोहा इस्पात बनाने के लिए 1.5 से 2 टन लोहे की आवश्यकता होती है। अतः बहुत से लोह इस्पात केंद्र लोह इस्पात के भंडारों के निकट स्थापित किए जाते हैं। जब लोह अयस्क में धातु का अंश कम हो तो उसका अन्य स्थानों पर परिवहन आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल उचित नहीं होता और उत्पादक केंद्र लोहे के भंडार पर स्थापित करना पड़ता है। फ्रांस में लॉरेन लोह इस्पात क्षेत्र में मैथ्स, नैन्सी व लांगवे, यूक्रेन लो प्रदेश में क्यूरोई रोग, जर्मनी में निचली सैक्सोनी क्षेत्र के केंद्र, संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपरी व्रत झील प्रदेशीय डुलुथ व सॉल्ट सेंट मेरी के कारखाने तथा भारत के जमशेदपुर एवं भद्रावती कारखाने लोह के भंडारों के पास ही स्थित हैं। दूसरा हम स्थानीयकरण के कारक में बात करते हैं कोयला। देखिए, लोहे की भांति कोयला भी भारी तथा भार ह्रासमान पदार्थ है जिसके परिवहन में काफ़ी अधिक व्यय आता है। सामान्यतः 1 टन लोह इस्पात बनाने के लिए 2 से 2.5 टन कोयले की आवश्यकता होती है। इसीलिए अधिकांश लोह इस्पात केंद्र कोयला क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, है ना। लोहा इस्पात उद्योग में मुख्यतः बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। एंथ्रेसाइट के बाद बिटुमिनस सबसे अच्छा कोयला होता है। बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा 60 से 80 होती है और इसमें कोकिंग कोयला बनाया जाता है। विश्व के कुल उत्पादन का 80% बिटुमिनस कोयला है।
कोयले का उपयोग न केवल लोह खनिज पिघालने में बल्कि लोहे के साथ कोयले की कार्बन मात्रा मिलाने में किया जाता है, जिससे इस्पात में मजबूती आ जाए और उससे भारी मशीनें बनाई जा सके। अब तीसरा हम बात करते हैं बाजार। देखिए, इस उद्योग को तैयार इस्पात अनेक भारी उद्योगों जैसे इंजीनियरिंग, मशीनरी, मोटर गाड़ी, है ना, औजार, रेल की पटरियां, चादरें आदि का कच्चा माल होता है। बाजार दूर से इन वस्तुओं पर परिवहन व्यय बहुत बढ़ जाता है। वर्तमान समय में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए बाजार को दो कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। नंबर एक, खपत के क्षेत्रों की और लोहे तथा कोयले के परिवहन व्यय अधिक होता है। दूसरा, कच्चा लोहे का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसके प्रमुख स्रोत वे औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ इस्पात की खपत होती है। इस प्रकार लौह इस्पात उद्योग का बाजार केवल उपभोग का केंद्र ही नहीं बल्कि कच्चे माल का स्रोत भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी समुद्र तटीय एवं वृत्त झीलों के निचले प्रदेश तथा जापान के किनकी तथा क्वांटो क्षेत्र के कारखानों की स्थिति पर बाजार का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अब है परिवहन। देखिए, लौह इस्पात अधिक भार वाले उद्योग में लोहा, कोयला, मैग्नीज, चूनापत्थर, डोलोमाइट, कोबाल्ट, निकिल आदि कच्चे माल को निर्माण स्थल तक लाने तथा निर्मित लोहा इस्पात को बाजार तक ले जाने के लिए सस्ते एवं कुशल परिवहन की आवश्यकता होती है। इसके लिए रेलों, सड़कों तथा जल मार्गों का प्रयोग किया जाता है। कच्चे माल की खदानों तथा बाजार के स्थानों से मिलने वाले जंक्शन इस उद्योग की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होते हैं। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट की कि भी तटीय प्रदेशों की समीपता भी इसके लिए अनुकूल रहती है ना, और जल स्रोतों की समीपता भी इसके लिए स्थानीयकरण के अनुकूल रहती हैं और सरकारी नीतियां भी अनुकूल रहती हैं। ठीक है, अब उस स्थानीयकरण के कारणों के बाद हम बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग का विश्व वितरण, यानी एक तरह से वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन और इन द वर्ल्ड, है ना। क्योंकि जब ये प्रश्न यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आता है तो उसमें जैसे मान लो 20 नंबर का आया तो 10 नंबर आपको इसमें स्थानीयकरण के कारण लिखने होंगे और 10 नंबर इसका वितरण भी लिखना होगा। वितरण में आपको देशों के नाम और उनके कौन से जो औद्योगिक प्रदेश हैं, कौन सी खानियां हैं, कहाँ कहाँ उत्पादन होता है ना, तो उद्योग में आपको क्या लिखना है, उद्योग कहाँ कहाँ स्थित है ना। तो देखिए, लौह इस्पात उद्योग विस्तृत रूप से विस्तृत हैं। मुख्य उत्पादक देश जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली आदि हैं। इसके अतिरिक्त चेक गणराज्य, स्लोवाक गणराज्य, पोलैंड, कनाडा, चीन, स्वीडन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका संघ आदि में भी लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है। इस समय 60 से भी अधिक देशों में लौह इस्पात का उत्पादन होता है। 32 देश 15 लाख टन से अधिक लौह इस्पात का उत्पादन करते हैं। जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका मिलकर विश्व का 1/3 से भी अधिक लौह इस्पात पैदा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि भी रूस में जो इसके लौह इस्पात का केंद्रीकरण कहाँ हुआ है ना, तो हम उसका बात करते हैं कि रूस में कहाँ। तो देखिए, रूस ने संपूर्ण सोवियत संघ का 56% लौह इस्पात उपलब्ध कराता है। विघटन के बाद भी रूस विश्व का महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक बना हुआ है। जापान के बाद इसका दूसरा स्थान है। रूस में लौह इस्पात उद्योग के विकसित होने के क्या कारण है भाई, बताइए। देखिए, नंबर 1, रूस में लोहा इस्पात उद्योग के विकास के लिए आधारभूत पदार्थ जैसे कोयला, लोहा, चूनापत्थर, मैंगनीज, डोलोमाइट आदि पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, है ना। कुछ नए लोह अयस्क तथा कोयला क्षेत्रों का भी पता चला है जहां इन पदार्थों के विशाल भंडार हैं। दूसरा, रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ है ना, जिससे परिवहन में कोई विशेष कठिनाई नहीं आती। यूरोपीय रूस में सस्ता जल परिवहन भी उपलब्ध है। तीसरा, आधुनिक तकनीकी के प्रयोग तथा आर्थिक नियोजन से इस उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला है। अब रूस के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक प्रदेश कौन से, तो नंबर 1 इसमें है यूराल प्रदेश, नंबर 2 है कुजनेस्क बेसिन जिसे कुजवास बेसिन भी कहते हैं, नंबर 3 है मास्को या मध्य क्षेत्र, और अन्य में है लेनिनग्राड, है ना, बेकाल झील प्रदेश। इस तरह से दूसरा हम देश बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए, यह देश एक लंबी अवधि तक विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात
उत्पादक और उपभोक्ता रहा है। 1955 से पहले ये विश्व का लगभग आधा लौह इस्पात तैयार करता था, परंतु उसके पश्चात इसका सापेक्षिक महत्व क्या होता गया? कम होता गया। अब देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये कहाँ होता? तो ओहियो नदी के उत्तर तथा मिसिसिपी नदी के पूर्व में स्थित औद्योगिक पेटी में इस देश का लगभग 3/4 लौह इस्पात का उत्पादन तथा उपभोग होता है। पिछले कुछ वर्षों में इस देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में भी लौह इस्पात का उत्पादन बढ़ा है। अब देखिए यहाँ वितरण का, संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उत्पादन का वितरण क्षेत्र तो नंबर 1 है पिट्सबर्ग यांग्सटाउन क्षेत्र। कौन सा? पिट्सबर्ग यांग्सटाउन क्षेत्र। नंबर 2 शिकागो घारी क्षेत्र। नंबर 3 ईरी झील क्षेत्र। नंबर 4 पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेश। नंबर 5 दक्षिणी क्षेत्रों में बर्मिंघम, अलाबामा, और पश्चिमी क्षेत्रों के अंतर्गत जो इसमें आ जाते हैं मिसिसिपी, कोलोराडो, वॉशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, जेनेवा आदि। अब हम बात करते हैं यूरोप में। तो रूस के अतिरिक्त यूरोप में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में भी लौह इस्पात उद्योग का केंद्र हैं या वितरण है। जर्मनी में रूर क्षेत्र हैं, सार क्षेत्र हैं, है ना, यहाँ पर होता है। ब्रिटेन में वेल्स हैं, उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, दक्षिणी यॉर्कशायर क्षेत्र हैं, काला यानी ब्लैक क्षेत्र हैं,